गेहूं बोने से भूसा आ जाता है, लेकिन कोई चालाक आदमी सोचे कि अब तक तो गेहूं बोते हैं भूसा आ जाता है, अब भूसा बो देंगे शायद गेहूं आ जाएगा। कभी ऐसा हो पाएगा? आप खेत में भूसा बो के देखना, भूसा भी नहीं आएगा, गेहूं तो दूर की बात। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति आ गई, माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, उसके जीवन में शिक्षा भी आ जाती है, संस्कार भी आ जाते हैं, उसके जीवन में भौतिक संपदा भी आ जाती है, उसके जीवन में संसार के वैभव भी आ जाते हैं। और सच पूछिए तो संसार के भौतिक वैभवों का, ऐश्वर्यों का सच्चा मालिक वही है जो राष्ट्रभक्त है, मातृभक्त है, पितृभक्त है। क्योंकि गलत व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता चला जाए, गलत व्यक्ति के हाथ में अगर शक्ति चली जाए, तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दूषित परिणाम लाता है। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, सब देश घबराता रहता है। आतंकवादियों के पास राइफल है, आतंकवादी के पास राइफल है, मानवता के लिए खतरा है। और सैनिक के पास वही राइफल है तो मानवता के लिए सुरक्षा है। शक्ति वही है, गलत हाथ में चली गई है। एक कैंची है, वो चोर के पास चली जाए तो सब डरने लगता है कि पता नहीं किसकी जेब कट जाएगी, लेकिन वही कैंची डॉक्टर के पास हो तो आदमी खुश होता है कि नहीं, डरने की बात नहीं है, इस शरीर में कहीं कोई खराबी आ गई है, डॉक्टर साहब काट के अलग कर देंगे। क्योंकि डॉक्टर के पास जो कैंची है वो स्वास्थ्य देने के लिए है, चोर के पास जो कैंची है वो किसी की जेब काटने के लिए। चोर के पास अगर बंदूक है, लुटेरे के पास अगर बंदूक है, आतंकवादियों के पास अगर बंदूक है तो किसी निर्दोष की हत्या करने के लिए है। सैनिक के पास अगर वही बंदूक है तो वो निर्दोष की सुरक्षा के लिए है। तो शक्ति गलत हाथ में अगर चली गई तो गलत परिणाम लाती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन में भक्ति जरूरी है, और ये भाव माताओं अपने बच्चों में जरूर भरना। अगर आज आपने अपने बच्चों में सही संस्कार दिया, सही शिक्षा दी, माता पिता, गुरु और राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा दी, तो क्या पता आपके बच्चे कल को मुखिया बन जाए, जिला परिषद बन जाए, विधायक बन जाए। और अगर आज आपने अपने बच्चे को सही संस्कार दिया है और वो बच्चे कहीं मुखिया बन जाए, तो सोचो ये आपका पंचायत यहीं रहेगा, चहुमुखी विकास होगा। वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। जो एक मातृभक्त है, जो एक गुरु भक्त है, जिसको धर्म के प्रति आस्था है, अगर वो व्यक्ति समाज में मुखिया बन जाए, वो व्यक्ति एमएलए बन जाए, वो समाज से भ्रष्टाचार मिट जाता है। लेकिन अगर आपने वो संस्कार नहीं दिया और वैसा व्यक्ति सत्ता पर काबिज हो गया, वैसा व्यक्ति सत्ता में आ गया, तो वो समाज को गलत दिशा में ले जाता है, समाज को खोखला कर देता है, समाज से धर्म का नाश हो जाता है, भक्ति का नाश हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं इसलिए मूल पर ध्यान देना। और मूल यह है कि आप अपने जीवन को तो सुंदर बनाइए ही, आप अपने जीवन को तो पवित्र बनाइए ही, वो प्रेरणा अपने बच्चों में भी दीजिए। इसलिए मैंने कहा कि संत सम्राट सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हैं जो छोटी से छोटी बातों को से लेकर के बड़े से बड़े दर्शन की बात करते हैं, बड़े से बड़े समस्याओं की बात करते हैं। जब वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो किसी एक की बात नहीं करते, जब वो हिंदू की बात करते हैं तब हिंदू के लिए भी कहते हैं, मुस्लिम की बात करते तो मुस्लिम के लिए भी कहते हैं, वो सब की बात करते हैं। जब वो ब्राह्मण की बात करते हैं तब वो कर्म से ब्राह्मण होना कहते हैं कि पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कहा यदि कोई जनेऊ पहने मात्र से ब्राह्मण होता है तो महिलाएं, तो ब्राह्मण की महिलाएं जो हैं वो तो जनेऊ पहनती नहीं, तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। साहब ने कहा नहीं, कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। फिर मुसलमानों के लिए कहा सुनती कराए तुर्क जो होना तो औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। अभी कुछ दिन अजान का बड़ा चक्कर चल रहा था, साहब बहुत पहले कह गए कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए और ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कहा कंकड़ पत्थर जोड़ा मस्जिद बनाया और क्या खुदा बहरे हो गए जो इतना जोर से चिल्लाते हो। वो कहते हैं जब खुदा जर्रे जर्रे में है तो मन ही मन बोलो, चिल्लाने की क्या जरूरत, वो तो सुन लेगा कहीं से भी। तो सदगुरु कबीर किसी को छोड़ते नहीं है, वो कहते हैं मुझे परवाह नहीं अपने जीवन की,
अगर गलत करते हो तो बोलूंगा। साहब कहते हैं कितनों मनावो पांव पड़ी, कितनों मनावो रोए, और हिंदू पूजे देवता और तुरुक न काहू के होए। वे कहते हैं मैं तो हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, लेकिन ये हिंदू बाहर के देवी देवताओं को पूजने में लगा है, माता पिता को लात मार रहा है। और ये तुरुक मुसलमान किसी का होने वाला नहीं है, एक खुदा एक कुरान बस। साहब कहते हैं नहीं, ये कट्टरता नहीं चलेगी, ये वैमनस्यता नहीं चलेगी। इंसानियत को धारण करो, प्रेम को धारण करो। सभी जीव आपके अपने हैं, कोई पराया नहीं है। मैंने कहा सदगुरु कबीर का दर्शन, सदगुरु कबीर का जीवन बहुत विराट है। वो जिस पहलू पर बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, वो किसी को पुचकारते नहीं हैं। अगर कोई अच्छा करता है तो शाबाशी देते हैं, कोई गलत करता है तो चोट भी देते हैं। अगर कोई बढ़िया करता है तो उसका साहस भी बढ़ाते हैं, और कोई समाज में बांटने का काम करता है, कोई जातिवाद फैलाता है, कोई संप्रदायवाद फैलाता है, कोई झूठी मान्यताओं में जीता है, तो उसको वो लात भी मारते हैं, जोर से डंडे भी मारते हैं। और उनके दर्शनों को, उनके ज्ञान को सब जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। छोटी से छोटी बातें जब वो वाणी पर बोलते हैं तो उनके वाणी पर ही सैकड़ों दोहे हैं। जब आंख पर बोलते हैं उस पर ही सैकड़ों दोहे हैं। जब वो आदर्शों पर बोलते हैं उसी पर सैकड़ों दोहे हैं। जब वो श्रवण पर बोलते हैं उसी पर तमाम दोहे हैं। लेकिन मूल बात वो करते हैं जीव दया और आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। जीवों पर दया करो, अपने जैसी आत्माओं की पूजा करो, माता पिता गुरु भगवान की पूजा करो, सबके प्रति श्रद्धा रखो, सबके प्रति भाव रखो, और ये कोशिश करो कि इस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, हमारा दायित्व है इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। कोई जरूरी नहीं कि आपको बॉर्डर पर जाकर ही कर्तव्य पालन करना पड़े। एक आदमी ने पूछा कि हम तो घर में रहते हैं, हम तो रिक्शा चलाते हैं, हम तो खेत में काम करते हैं, हम राष्ट्रभक्त कैसे बन सकते हैं, हम तो सीमा पर जा नहीं सकते। संत ने कहा अगर तुम अपने घर में रह करके, अपने खेत खलिहान में ही रह करके, अपने दुकान पर रह करके ईमानदारी से अगर आप अपना काम करें, ये भी राष्ट्र की ही सेवा है। अगर आप अपने सड़क की सफाई रखें, अगर आप अपने समाज में सफाई रखें, नशा दुर्व्यसन का त्याग आप कर सकें, मांसाहार का त्याग कर सकें, अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकें, अगर आपने इतना किया, आप दुकान चलाते हैं, ग्राहकों को भगवान समझ सकते हैं, आप वकील हैं, आप अपने क्लाइंट में भगवान को देखिए, आप किसी भी पेशे में हैं, अगर आपने अपने आमने सामने वाले लोगों में परमात्मा का दर्शन कर लिया, आपने अपने संस्कृति को जीवन में धारण कर लिया, आपने पाश्चात्य संस्कृति को लात मार दिया और अपने उन संत महापुरुषों ऋषि मुनियों की संस्कृति को हृदंगम किया, तो समझना आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, आप सच्चे भक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, गुरु भक्त हैं।